सही लोगों को चुनना, वोट डाल घर पे नहीं बैठे सवाल करना। मानव विकास सूचकांक हम लगातार पीछे जा रहे हैं। मेरे जवाब समझने की कोशिश कीजिए। देश पर गर्व तो क्या आप सेहतमंद कहेंगे? देश बनता है लोगों से। गरीबी है, बीमारी है, अशिक्षा है, 80 करोड़ जनता सरकारी मेहरबानी पर जी रही है। मैं सच इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इलाज ढूंढ सके। गाँव में रहकर देखो क्या दिक्कत है। सही लोगों को ना चुनकर फिर भी ऐसी क्या कमी है? रेल कर्मचारियों ने यात्रियों से माफी मांगी, अपना इस्तीफा भी दे दी। एक पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद मुकदमा सुना गया। अपने नेता के भक्त बन जाते। आबादी में तो पहले स्थान पर पहुंच। एक अच्छी शिक्षा नीति। हम तो वोट चाहते नेता को, हमारा भला होगा और ना ही देश का। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे इस उल्टे पुल्टे अकड़म बगड़म जिसका नाम है तो अब बढ़ाएंगे हम अपनी बातचीत आगे। हमारा विषय चल रहा है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, और ये है इसका तीसरा भाग। तो बातचीत बढ़ाते हैं आगे जहां से हमने छोड़ी थी। कोई ये कहता है कि हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है तो इससे दिक्कत होती है, यानी आकार की वजह से तरक्की हर जगह नहीं पहुंच सकती। चलो ये तर्क मान लेते हैं, मगर फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हमसे कई गुना बड़े देश हैं, तो उन देशों ने तरक्की कैसे की? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं, उन देशों में नेता और जनता दोनों अपने देश के प्रति ईमानदार हैं। उनके पास लोकतंत्र पे चलने वाली सरकारें हैं। उनके पास जमीन, पैसा और तरक्की भी है, और उनके पास जवाब मांगने वाली जागरूक जनता भी है। क्या हमारे पास, हमारे इस देश में जमीन, पैसा या कौशल की कमी है? फिर भी हम विकास में इतने पीछे क्यों? जबकि हमारे देश में दुनिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति रहते हैं, और न जाने कितने और धनाढ़ पैसे वाले व्यक्ति इस देश में हैं। फिर भी हम उतने विकासशील, यानी उस पहली श्रेणी, उस पहले पायदान, उस पहले समूह में नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? कोई तो कारण होगा ना। क्यों है ये बदहाली? है कोई इसका जवाब? असल में हम इन बातों का जवाब खोजते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम नशे में हैं, अपने नशे में हैं। और ये मानते भी नहीं कि हम नशे में हैं। आप चाहे मानो ना मानो, पर मैं तो जरूर कहूंगा कि मैं बात यह है कि हमें लोकतंत्र की अहमियत ही नहीं पता। हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं, एहसास भी नहीं है कि गुलामी होती क्या है। जब इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और इस देश पर राज किया, वैसे तो ये देश सदियों से गुलाम था और गुलाम है, पर इसकी बात कभी किसी और दिन। आज बात करेंगे अंग्रेजों की गुलामी की। जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी देखी है उनसे पूछिए कैसी थी वो गुलामी। उनसे पूछिए कैसे गुजरता था हर दिन, हर पल, हर मौके पर बेइज्जती होती थी।
कुत्तों से भी बदतर थे हमारे दिन। कोई अधिकार नहीं था। बहुत से लोगों ने इसे अपना भाग्य, अपनी किस्मत समझ लिया और गुलामी स्वीकार कर ली, क्योंकि गुलामी तो नस नस में है हमारे। मगर चंद आजादी के दीवाने जो आजादी की हवा में सांस लेना चाहते, उन दीवानों ने अंग्रेजी साम्राज्य से बिना खौफ, बिना डरे टक्कर ले ली। अपना जीवन और जीवन की सभी सुविधाएं छोड़ के और लग गए देश और देशवासियों को उस गुलामी से आजाद करने। गांधी, जिसे हम प्यार से बापू कहते हैं, उनको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यूं ही नहीं महात्मा का दर्जा दिया, नाम दिया। गांधी जी ने इस देश में आकर सारे देश को, देशवासियों को, हर वर्ग को, हर तबके को एक लड़ी में पिरोया, एक लड़ी में बांधा। इसी कारण सारा देश महात्मा के साथ जुड़ा। सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफार खान, सी गोपालाचारी, सीवी रमन, ये सभी नरम दल वाले जो शांति से अंग्रेजी सरकार का विरोध करते, और इसके अलावा भी गरम दल वाले यानी क्रांतिकारी जो ईंट का जवाब पत्थर से देते, जिनमें सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, रास बिहारी बोस और ऐसे कई अनगिनत जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर देश के नाम कर दी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश विदेश घूमकर अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आजाद हिंद सेना खड़ी की। एक नायक जो सेना का नायक था, वो भी सिर्फ महात्मा गांधी को ही अपना नेता मानता। इन सभी के रास्ते अलग अलग थे, मगर मंजिल एक थी। इनके विचारों में भेद था, काम करने के तरीके अलग अलग थे, मगर सभी का लक्ष्य एक ही था, देश और देशवासियों को आजादी दिलवाना, स्वराज्य लाना, यानी अपने लोगों का राज कायम करना, अपने इस देश को गुलामी से बाहर निकालना। और ये सपना सच हुआ एक दिन 15 अगस्त 1947 में। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो दोस्तों, ये था भाग तीसरा। उम्मीद करता हूँ आपको भाग पहला, दूसरा, तीसरा पसंद आया होगा। अगले भाग में जल्द मिले, क्योंकि ये बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। इस अधूरी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में और बातें करेंगे हमारे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और लोकतंत्र। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो बोलिए मेरे
मेरे साथ बोलिए बोलिए कि मैं